चैत्री नवरात्रि का करने के लिए शांति कुंज आया हूँ। यहाँ जो अनुष्ठान करते हैं उसकी विशेषता ये है कि अनुष्ठान के लिए ज़रूरी उपयुक्त वातावरण यहाँ उपलब्ध है। किताबों में बहुत लिखा है कि साधना करने से ऐसा होता है वैसा होता है, मगर उसके लिए वातावरण मुझे तो लगता है धरती पर सिर्फ यहाँ उपलब्ध है। तो जो योग्य वातावरण में साधना की जाए, वातावरण में यहाँ जो साधना के दौरान जो भोजन चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है, साधना के लिए जो दिनचर्या चाहिए वही यहाँ है, साधना के लिए जो शिक्षक की ज़रूरत है तो यहाँ वो हैंड होल्डिंग होता है कि आपको प्रत्येक विषय में मार्गदर्शन मिलता है। और साधना के लिए संरक्षण वाला वातावरण चाहिए, वो भी यहाँ सुरक्षितता है, संरक्षण है, देवी शक्तियों का संरक्षण में साधना सिर्फ यहाँ ही संभव हो सकती है। तो ये तीन चीज़ बहुत महत्व के है। गुरुजी ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है वो अक्षरशः सब कुछ बातें बनती चली जाती है जैसे जैसे हम साधना करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये साधना करने के लिए जो भगवान ने यहाँ मौका दिया है वो बहुत अच्छा है। और सबको अगर एक अनुष्ठान जीवन में करना है तो शांति कुंज में आके करना चाहिए। कहा जाता है कि 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान नवरात्रि के दौरान 1.25 लाख जप का अनुष्ठान का फल देता है, मगर मेरा तो मानना है कि शांति कुंज में किया हुआ अनुष्ठान 24 लाख के अनुष्ठान के बराबर का फल देता है। हम पहली बार ही अनुष्ठान करने यहाँ आए हैं। घर पे करते थे तो लगता था हम बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आए तो हमको तो लगा कि हम अभी बालक हैं। इतना कुछ नया नया सीखने को मिला। और जो अनुभूति रोज़ होती है कि जहाँ गुरु जी के पावन चरण पड़े वहाँ आके हम करते हैं, यहाँ गायत्री मंदिर के सामने बैठ के अनुष्ठान करते हैं, तो हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। हर रोज़ लगता है कि हमारी एक इच्छा पूरी हो रही है। यहाँ अनुष्ठान करने का मौका जिसको मिला उसका तो मोक्ष जरूर होना है। पूर्व जिला प्रमुख भीलवाड़ा में यहाँ पे नवरात्रा के अवसर पर आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिस प्रकार से हमने शांति कुंज में अनुष्ठान किया, साधना की, सभी लोगों को देखा, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं हमारी घर पे अनुष्ठान करती हैं, घर पे गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं कुछ कर पा रही है जो यहाँ पर आकर पुरुषों के बराबर अनुष्ठान कर रही हैं, साधना कर रही हैं। विशेष रूप से मैंने यहाँ शांति कुंज में देखा कि यहाँ पे जो अनुशासन है, सुव्यवस्थित ढंग से जो हवन हो रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और अगर व्यक्ति में परिवर्तन लाना है तो हमें शांति कुंज आना चाहिए कि जीवन में अगर हमें बदलाव चाहिए, जीवन में परिवर्तन चाहिए, तो हमें यहाँ शांति कुंज आकर किसी भी वक्त आकर रहना चाहिए ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आ सके। मैंने 10 साल से यहाँ गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ और मेरे जीवन में मैंने बदलाव देखा है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर व्यक्ति के विचारों में बदलना है, व्यक्ति को बदलना है, तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। और विशेष रूप में महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी कि आप विशेष रूप से शांति कुंज आएँ और गुरुदेव से जुड़ें ताकि अपने जीवन में एक बदलाव दे सकें। मैं पटना बिहार से आई हूँ। यहाँ पे आने के पहले मेरे को बहुत डर लग रहा था, कैसे जाऊँगी, कोई जेंट्स नहीं है मेरे साथ। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, आके गेट पे जैसे ही ऑटो से उतरी, मेरे एक भाई हमको मिले और वो सारा हमको व्यवस्थित यहाँ पे कर दिए। मैं बहुत डरी हुई थी कि क्या करूँगी, कैसे रहूँगी वहाँ पे जाने के बाद, अकेली हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे अनुभव जो हुआ मैं बता नहीं सकती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से यहाँ पे मतलब आने का सौभाग्य हमको मिला। और मैं सभी बहनों से, भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हैं भाइयों एवं बहनों, यहाँ शांति कुंज एक बार ज़रूर आएँ, ज़रूर से ज़रूर आए। यहाँ जो साधना होती हैं, नाद योग है, एक बार आके आप ज़रूर शांति कुंज में आएँ। मेरे को तो कोई शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, इतना मैं मतलब आत्मा से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ गुरुजी और माता जी को। शांति कुंज में कितनी शांति है, नाम ही नहीं। यहाँ पे आने के बाद आपको जो अनुभव प्राप्त करेंगे उसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि हम बार बार शांति कुंज आएँ। जो भी है मनोकामना गुरुजी से बोले वो पूर्ण ही होती है। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मेरे तो जो भी मनोकामना थी सारे पूर्ण हो गई हैं। मैं ज्योति गुप्ता, मैं सैन होजे कैलिफोर्निया से आई हूँ। मम्मी पापा पहले से ही जुड़े हुए थे और हम पर गुरुदेव की कृपा बहुत बरसी। उन्हीं की कृपा से मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की, वरना तो हमारे व्यापारी परिवार में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं था। मैं पहली एक ऐसी लड़की थी जो इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। उस समय भी 1988 में मैं यहाँ गुरुदेव की आशीर्वाद लेने आई हुई थी। और उसके बाद इंजीनियरिंग चली गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, यूएस चली गई, सब हो गया, पर मन से नहीं जुड़ी।
पैदा ज़रूर हुई थी गायत्री परिवार में, बचपन में ही बीता, पर मन से नहीं जुड़ी थी। पर माँ होने के बाद, बच्चे होने के बाद जब परेशानियाँ आती हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, वही मेरे साथ भी बीता। जब अपने साथ परेशानियाँ आई तो बीज तो पड़े ही थे, फिर माँ की याद आई, गुरुदेव की याद आई, तो उस वक़्त जब प्रार्थना की और वो सच्ची हुई तो पूरे मन से जुड़ गए और फिर उन्होंने हमें यहाँ बुला लिया। मन में बहुत इच्छा थी कि जाऊँ, अनुष्ठान करूँ। जब आपकी मन में परेशानियाँ हों और आपको कोई हल ना मिलता हो, और आप जब सच्चे मन से गुरुजी को, गायत्री माता को, वंदनीय माता जी को याद करें और आपकी समस्या का हल हो जाए, तो आपका मन कैसे नहीं जुड़ेगा। बस वही हुआ हमारे साथ, हम भी जुड़ गए। और फिर तो बहुत इच्छा थी कि हम आएँ, शांति कुंज आएँ और अनुष्ठान करें और महसूस करें कि वो क्या होता है। जब हम अपने घर में बैठ कर के ऐसा महसूस करते हैं तो यहाँ पावन तीर्थ में आकर के कैसा महसूस होता होगा। और उसी अनुभूति की चाह हमको यहाँ खींच लाई, या गुरुजी की कृपा हमें खींच लाई, या हमें पता नहीं, पर हम यहाँ पहुँच गए। और बस, और पहले दिन से ही ऐसी अनुभूति हो रही है कि बस ऐसा लगता है मैया की गोदी में है। बस यही अनुभूति हमेशा जीवन। मेरे कई सारे अनुभव हैं, मेरे परिवार की मेरी कई बार प्राण रक्षा हुई है। इसमें अपना अनुभव है कि हमारे ससुराल में जो घटना, एक बीमारी हुई थी, उस बीमारी से मेरे साला जी, ससुर जी और साली जी की डेथ हुई। फिर वही बीमारी मेरी धर्मपत्नी को हुई तो उससे वो खुद घबरा गई और मैं भी घबरा गया। और होता यह है कि मैं उनको लेकर बॉम्बे जाने की तैयारी में था। यहाँ से जो दिनेश जी पटेल का फ़ोन आया कि भाई साहब मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, तो मैंने अपनी बात बताई कि मेरे साथ ये स्थिति हुई, मैं अपनी धर्मपत्नी को लेकर इलाज के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा घबराइए नहीं, मैं अभी की अभी आपकी बात शांति कुंज पहुँचाता हूँ, आपका गुरुदेव के श्री चरणों में लिखवा भी देता हूँ। और तुरंत वहाँ से मेरे के अंदर एक बहुत बड़ी हिम्मत आई कि देखो गुरुदेव ने मेरे साथ कितनी बड़ी हिम्मत का काम किया। वो काम किया कि मैं तुरंत उसमें एक मेरे सहारा मिल गया कि मेरे पीछे कोई ना कोई शक्ति है। उस बीमारी से जो 3 लोग गए थे, वो 3 साल हमारी धर्मपत्नी दवाई खाई और आज सुरक्षित एकदम ठीक हो गई। और उसने भी मन में संकल्प लिया कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो यहाँ आऊँगी। तो गए साल भी आए थे, इस साल भी आए हुए हैं और वो हमेशा यहाँ आ रहे हैं। और लोगों तक यही बात लोगों पर, और हम जब भी आते हैं 5 से 7 लोग नए लोगों के लेके आ रहे हैं। और मैं बॉम्बे में जब था, जब पहली बार वहाँ मैं अपने सुना कि गुरुदेव ने बोला कि घर घर पहुँचाओ, तो मैंने पूछा कि भाई गुरुदेव ने बोला घर घर पहुँचाना क्या मतलब। तो उन्होंने बोला झोला पुस्तकालय ले और गुरुदेव के साहित्य है उनको पहुँचाना है। जब मैंने थैला धारण किया, पुस्तक पहुँचा, तो हमारी धर्मपत्नी बोल रही थी आप बाहर जाते हो थैला मत रखिए साथ में, ऐसा ऐसा सर मत। मैंने कहा ठीक है मैं तो रखूँगा। फिर जब उनको फिर बाद में मालूम पड़ा कि इसमें तो बहुत ताकत है, तो कभी मैं भी भूल जाता हूँ अभी घर पे थैला, तो अब बोलती है आप थैला भूल गए, आप अपना थैला पहले उठाइए फिर बाहर जाइए। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्व के अंदर कहीं यदि शांति चाहिए या विश्व के अंदर की धरती पे स्वर्ग है तो वास्तव में शांति को जरूर है। मानव चाहता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि सुख शांति आए, तो यहाँ आकर के यहाँ घर बैठे जहाँ भी हो गायत्री मंत्र का जाप करे, अनुष्ठान करे, गुरुदेव के साहित्य को पढ़े और पढ़ाए। आज गुरुदेव ने सुलभ यज्ञ घर घर तो पहुँचा दिया, हर घर में एक बलिवैश्य यज्ञ या लघु यज्ञ हर लोग करने लगे। और जब तब से अपने परिवार के अंदर उन्नति प्रगति होती जा रही है, मानव से महामानव बनते जा रहे। ये गुरुदेव की कृपा है कि इससे बड़ा हमारा और कोई सौभाग्य नहीं होता है। मैं भारती गुप्ता शहडोल से आपको शांति कुंज चैत्र नवरात्रि के विषय में अपनी कुछ अनुभूति प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यहाँ के दिव्य वातावरण में मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं किया था। ये मैं 20 साल से गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ, लेकिन ये मेरा पहला अनुष्ठान है चैत्र नवरात्रि का जो मैं यहाँ पर शुरू कर पाई। गुरु जी से मैं जुड़ने के बाद जब कोविड आया था और मेरे पति देव को बहुत ज़्यादा कोविड से परेशानी हो गई थी, किसी तरह का कोई रास्ता हमको नहीं मिल रहा था। हम सिर्फ सुबह से खाली गुरु जी के भजन सुनते थे और देखते थे कि अब क्या अशुभ होने वाला है। लेकिन गुरु जी ने हमको इतनी हिम्मत दी, इतनी प्रेरणा दी कि बेटा तुमको कुछ नहीं होगा। गुरु जी हमको रात में सपन देते थे, चिन्मय भैया हमको रात में सपन देते थे, माता जी हमको सपन देती थी और हम उनका यही गाना दिन भर खाली सुनते रहते थे, कोई तुम्हारा हो न हो बस मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी गाने के सहारे मैं 9 दिन तक
जो 9 दिन का यहाँ पर वो चल रहा है, साधना चल रही है, वो मेरी 9 दिन की साधना थी कि मैं बिलासपुर में रह करके अपने पति का मैं वहाँ पर इलाज करवाई और पूरी गुरुजी की सहायता के कारण मैं अपने पति को लेकर आई। उस दिन के बाद से हमको लगा कि नहीं, गुरुजी हैं तो इसी संसार में है, हमारे सामने है, हमारे हृदय में है। और वो सब भावना को लेकर के मैं इतने दिन से यहाँ पर आना चाहती थी, लेकिन अपनी दीदी के माध्यम से फिर मैं यहाँ पर आई। और यहाँ पर जब मैंने अखंड ज्योति का दर्शन किया तो मुझे लगा कि नहीं, अखंड भारत का निर्माण अगर है तो शांति कुंज के द्वारा ही होगा। मैं झारखंड से रूबी सिंह आई हूँ, बोकारो से। मैं तो यहाँ आने के लिए कोई सोची नहीं थी, शायद गुरुदेव की मर्जी के कारण ही अपनी दीदी के माध्यम, उनकी वाणी के माध्यम से मैं यहाँ आ पाई हूँ और मुझे सौभाग्य मिला है। यहाँ समाधि स्थल और हिमालय के पास 2 जगह जाने के बाद ऐसा अनुभव होता है, लगता है कि हाँ भाई सचमुच कुछ है। लोग के कहे के अनुसार तो मतलब सुनी थी, लेकिन यहाँ आके खुद विश्वास करती हूँ कि सच में समाधि स्थल पर अभी भी मैं जब भी वहाँ से गुजरती हूँ कुछ अलग ही अनुभव होता है। मेरे साथ एक छोटी सी हादसा हो गई थी 1 साल पहले 20 मार्च को। मेरा शरीर मतलब शक्तिपीठ में ही दोनों हाथ जल गया था, पूरा साड़ी जल गया था। वहाँ प्रोग्राम चल रही थी, लेकिन मतलब कोई भी भैया लोग विश्वास नहीं किए थे कि मैं जिंदगी बचेंगी, लेकिन गुरु का कृपा ही आज मैं यहाँ से ही सलामत आई हूँ। अभी भी हाथ में है थोड़ी से, बस गुरु का कृपा ही है। बस उन्हीं के माध्यम से मैं हमारे सभी को नमन करती हूँ। मैं जिला सहारनपुर से गांव सोन्ना से आई हूँ। वैसे तो सब परिवार जुड़ा हुआ है, पर मैं अकेली आई हूँ। वैसे तो मैं 25 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ, पर कभी भी इस अभांगन ने शांति कुंज में आकर कभी भी ऐसा नहीं मौका मिला कि मैं अनुष्ठान यहाँ करूँ। इतने अनुष्ठान किए, वो तो गुरुदेव को पता पूरे हुए या नहीं हुए, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है आज 6 दिन हो गए, आज 7 दिन हो गए आए को। पूरे 24 घंटे में कुछ खाऊं या ना खाऊं, पूरे अनुष्ठान के साथ में मैं अपना अनुष्ठान कर रही हूँ। और इस कोविड में छोटा लड़के की इतनी तबीयत खराब हो गई कि कोई नहीं कह सकता कि बचेगा। ये गुरुदेव ही ऐसी शक्ति है इनकी, जो आज है सब बच्चे, सब परिवार, सब सुख शांति से है। मैं पटना बिहार से सुनीता। मैं हर साल तो नहीं आ पाती हूँ, लेकिन बहुतों बार आई हूँ। अब अनुभूति है यहाँ, मैं जब भी आती हूँ तो लगता है मैं मैके गई हूँ। 16 साल की मेरी बेटी थी, जो आवाज़ चली गई। सभी ने कहा कि यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, हम गुरुदेव की बेटी हैं, जो करना होगा गुरुदेव करेंगे। अगर गुरुदेव की बेटी गुरुदेव हमें बेटी मानती हैं तो मेरी बेटी की भी आवाज़ गुरुदेव ही लाएंगे। अगर नवरात्रा से पहले मेरी बेटी की आवाज़ आ जाएगी। ऐसा हुआ भैया कि नवरात्रा से 3 दिन पहले मेरी बेटी की आवाज़ आ गई। डॉक्टर भी अचंभित हो गए कि कैसा मैंने इनकी बेटी की आवाज़ आ गई। किन्हीं को विश्वास नहीं थी कि आवाज़ आएगी। यहाँ आने के बाद मेरी बेटी, हम दोनों आए, जनरल बोगी से आए, रिजर्वेशन भी नहीं थी मेरी, और इतने अच्छे से आए कि सो कर आए माँ बेटी। देखिए गुरुदेव की कृपा। यहाँ आने के बाद यही अनुभूति हुई कि सैल दीदी हमसे पूछ बैठे, अच्छी हो? हम बोले अच्छी है दीदी। तो आप मुँह उदास क्यों है? अब तो तेरी बिटिया की आवाज़ आ गई। जबकि मैं सैल दीदी से बताई भी नहीं थी कि मेरी बेटी की आवाज़ चली गई है। सैल दीदी मुझसे पूछे, हमें इतना रुलाई आया भैया कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने कैसा अनुभूति हुई मुझे, कि बताइए। मैं तो पटना से थी और यहाँ उत्तराखंड में दीदी को लोग कहते हैं जीजी है। जीजी सही में भगवती का रूप है, भगवती का अवतार है जीजी, और कुछ नहीं कर मैं बताना चाहता। और उस साल मेरी बेटी यहीं की होकर रह गई, यहीं विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म की थी, रितम्बरा उसकी नाम है, और गोल्ड मेडलिस्ट बनी। इस बार ओम बिरला से जी से ने उन्हें सम्मानित किया, गोल्ड मेडल दिया है। इसी के साथ में अपनी वाणी। हरियाणा के रतिया कस्बा से हूँ। हमारे क्षेत्र से गायत्री परिवार से बड़े कम लोग जुड़े हैं, लेकिन हमें तो पूज्य गुरुदेव ने जैसे बाँह पकड़ के यहाँ बुला लिया, इसी प्रकार से हम शांति कुंज में आए हैं। यहाँ का जो वातावरण है शांति कुंज का, उसका एक अलग प्रकार से प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा है। हम चूँकि गांव में रहते हैं, मैं स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करता हूँ और हर वक्त जैसे काम धंधे के बीच जुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे शांति कुंज आते हैं, कई बार मैंने ये देखा है गुरु जी का, माता जी का प्रभाव कि कई बार टाइम पे सैलरी नहीं, अरे नहीं जा सकते, तो उसी शाम को जैसे कोई समाधान हो जाता है कि अरे अभी नहीं जा पाएंगे, आज नहीं जाना, तो अगले दिन कोई और छुट्टी भी मिल जाती है। मतलब माता जी और गुरुदेव जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, जब जैसे चाहते हैं बुला लेते हैं यहाँ पर। हम उसी प्रकार हर बार इन्हीं पे छोड़ देते हैं कि आप अगर बुलाएंगे तो आ जाएंगे जी। शांति कुंज का एक दिव्य वातावरण है, और इसका जैसे सुबह से हम देखते हैं कि 3-4 बजे ही छोटे छोटे बच्चे तक यहाँ उठ जाते हैं, किसी को कोई आलस्य नहीं होता है, सभी यहाँ ठंडे पानी से नहा रहे होते हैं।
उसके पश्चात लंबी लाइनों के अंदर हम खड़े रहते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। दीप दर्शन की इतनी लंबी लंबी लाइनें, उसके पश्चात गुरु जी की अमृतवाणी को सुनते हैं, इतना महसूस होता है अच्छा कि जैसे किसी स्वर्ग के वातावरण के बीच में हम रह रहे हैं। सुबह से लेकर दीप यज्ञ, उसके बाद में यज्ञ है, उसके बाद में प्रवचन है, उसके बाद में भोजन है, उसके बाद जैसे दोपहर की साधना है, उसके बाद में फिर नाद योग है। सब तरह इस तरह से व्यवस्थित किया हुआ है शांति कुंज ने कि अगर कोई भी आदमी यहाँ करके साधना करना चाहे तो उसे अपनी घर की साधना से अलग फल मिलता है। हमें भी हमेशा यहाँ पर गुरु जी माता जी के संरक्षण में आकर के, उनका दिव्य संरक्षण पा करके और माता जी की कृपा पा करके बड़ी अच्छी अनुभूति होती रहती है और इनकी वजह से हमारे घर में, परिवार में हमेशा सुख शांति रही है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से और आसपास के जो भी हरियाणवी भाषी या हिंदी भाषी जो लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार वो शांति कुंज अवश्य आए और यहाँ के दिव्य वातावरण में अपनी साधना करके देखें या वैसे 1 या 2 दिन बिता करके देखें, ताकि आपको पता लगे कि आप एक अलग संसार में आ गए हैं जो कि स्वर्गिक संसार है। और यहाँ गुरु जी के प्रवचन, गुरु जी के जो लिखे हुए किताबों के ऊपर जो बातें लिखी हुई हैं उन तक कोई अगर आपके बच्चे पढ़ लेते हैं तो एक अलग वातावरण में पहुँच जाते हैं। जय गुरुदेव। शांति कुंज में नवरात्रि साधना में यहाँ की सुव्यवस्थित दिनचर्या का बहुत प्रभाव पड़ता है और यहाँ से जो दिव्य वातावरण है यहाँ का, इस दिव्यता का हम लोगों को विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस ऊर्जा का उपयोग हम लोग जा कर के क्षेत्रों में करते हैं। एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है और नवरात्रि साधना से आंतरिक ऊर्जा भी हम लोगों की विकसित होती है, जिस ऊर्जा से हम लोग जाकर के क्षेत्रों में गुरुदेव का कार्य करते हैं, युग निर्माण का कार्य करते हैं। जो एक कल्पना होती है कि स्वर्ग कैसा होगा, वो कल्पना यहाँ पर फलीभूत होती है। निश्चित तौर पर अगर स्वर्ग कहीं है तो शांति कुंज है। और हम लोग तो गीत भी गाते हैं, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। एक बात और कहना चाहेंगे, गुरुदेव ने कहा है कि बेटा तू मेरा काम कर, मैं तुम्हारा कार्य करूँगा। तो मैं गुरुदेव का कार्य करता हूँ और गुरुदेव वास्तव में हमारे पूरे परिवार का सारा कार्य संभालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले गायत्री परिवार से नहीं जुड़ी हुई थी। मेरे मामा जी थे डॉक्टर केसरीमल जी केसरी, वो यहाँ आए, पहली बार हमको लेके आए थे यहाँ पर। तो हमने आकर इतना देखा कि बस क्या गुरुदेव का प्रताप है। अब मैं 5 साल से लगातार इस चैत्री नवरात्र में आती हूँ और इतना अनुष्ठान करने से इतना अच्छा अनुभव होता है कि क्या बताएं। हमारे बच्चे मानते ही नहीं थे और अब सब जुड़ गए, हम परिवार पूरे। इतनी गुरुदेव की मेहर हो गई, इतनी कृपा हो गई गुरुदेव की। मैं निरुपमा शाही, गाजियाबाद शक्तिपीठ हिंदन से यहाँ अनुष्ठान करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा महसूस हो रहा है गुरुदेव माता जी की गोदी में बैठ के अनुष्ठान हम कर रहे हैं। अनुभूति हो रही है यहाँ आकर अनुष्ठान कर कर कि मन में ऐसा लग रहा है कि हम जो है, हमें गुरुदेव ने इतना अच्छा बना दिया। हमारे जो बुरे संस्कार होते हैं, गायत्री मंत्र जप के हम अपने बुरे संस्कारों को हटाते हैं, हमारे प्रारब्ध कटते हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतें जीवन में सभी की आती हैं। कहते हैं ना कि गुरुदेव बेसहारों का मैं सहारा हूँ। आप जितने लोगों से भी सुनेंगे सबका यही कहना है, जो भी दुखी है, परेशान है, अपनी ज़िंदगी से हारा हुआ है, आत्मविश्वास की कमी, वो लोग गुरुदेव माता जी की शरण में आते हैं। या जो नहीं भी आ पाते हैं, केवल वो गुरुदेव की किताबें, छोटी छोटी पुस्तकें होती हैं, जिस तरह का जिसकी जैसी समस्या होती है उनको हम वैसी किताबें देते हैं गुरुदेव की, तो उनका जीवन बदल जाता है। मेरे माता पिता ही शांति कुंज से जुड़े थे। अक्सर हम लोगों को जब हम छोटे थे लाया करते थे, लेकिन बीच में जब विवाह हुआ तो बिल्कुल ही मेरा रिश्ता जो है, मन से तो है गुरुदेव माता जी से जुड़े, लेकिन बिल्कुल ही संबंध टूट गया। लोग नहीं मानते थे गायत्री को। उनका ये कहना था कि गायत्री की पूजा नहीं करनी चाहिए स्त्रियों को, लेकिन फिर भी मैं चोरी छिपे गायत्री चालीसा करती थी, गायत्री मंत्र का जाप करती थी। फिर मुझे इतनी हिम्मत आई कि मैं जो है बोलना शुरू की, अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू किया और बाद में धीरे धीरे मैं मेरे हस्बैंड को भी धीरे धीरे शांति कुंज लाने लगी। हमारा पूरा परिवार शांति कुंज से जुड़ गया और हमें जब भी कोई दुख परेशानी होती है तो मैं अपनी मालाएं अपना जाप बढ़ा देती हूँ और इससे सचमुच में हमारी दिक्कतें परेशानियां जो है ज़िंदगी की ख़त्म होती है। तो यहाँ से अनुभूति, अभी इस बार मैं जब अनुष्ठान यहाँ पे करने आई हूँ, 1 महीने से बहुत बीमार थी, लग नहीं रहा था मैं आऊँगी। तो मेरी एक सहेली ने कहा कि क्या चलना है आपको, तो ये बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ मन की। तो मन में तो था जाना है, लेकिन अपनी बीमारी को देखते हुए बुखार ही नहीं उतर रहा था मेरा कि मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, आप देख लीजिए जाने के लिए। उसके बाद मुझे ये बात ऐसी तीर की तरह चुभी। ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मैंने क्या कह डाला
कि मतलब अपने पिता के घर में जाने के लिए मैं मना कर रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है गुरुदेव मुझे, मतलब ऐसे कुछ आभास हो रहा है कि गुरुदेव मुझे डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। फिर मैंने तुरंत ही मतलब आधे घंटे के अंदर में उनको कहा चाहे जो होगा मेरा देखा जाएगा, मुझे चलना है, आप चलिए। घर में भी हैरान हो गए लोग कि अरे तुम ऐसे कैसे हाल। मैंने कहा कोई बात नहीं। और सचमुच में मैं 2 दिन यहाँ रही। मेरी सहेली का भी यही कहना है तुम 2 दिन में कितना चेंज हो गई। मैंने कहा सब गुरुदेव माता जी का प्रताप है और हम जो यहाँ पे अनुष्ठान करते हैं इसका प्रभाव है। गुरुदेव का, माता जी का यही कहना है बेटा तुम मुझे पुस्तकों के रूप में घर घर में पहुँचा दो। तो मैं जहाँ तक होता है मैं यही काम करती हूँ। गुरुदेव के स्टिकर्स होते हैं गाड़ियों में, टेम्पो में, इन जगहों पे लगाना। गुरुदेव की छोटी छोटी किताबें जो हैं, हम हवन करें ना करें, हम जाप करें ना करें अपने घर के माहौल के हिसाब से, लेकिन 1 घंटे का समय यदि हम झोला पुस्तकालय में लगाते हैं, किसी का जीवन बदलने में लगाते हैं, हम छोटी छोटी किताबें गुरुदेव की जो हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ। मैं पिछले 10 साल पहले आया था और अकेले ही आया था। तो अकेले आने पे मैंने यहाँ नवरात्र साधना पे आया था। तो उस नवरात्र साधना में हमको बहुत अच्छी अनुभूति हुई। जैसा कि हम लोग अपने घरेलू में घर में रहते हैं तो ऐसा लगता है कुछ खाने को मिले, कुछ पीने को मिले, कुछ ऐसा कर लें। लेकिन यहाँ पे जब हम सत्र साधना के उसमें आते हैं तो कतई ना भूख ना प्यास, बस एक ही वो रहती है साधना, साधना, तप और साधना। और ऐसी स्वप्रेरणा से ही साधना होती रहती है और पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई। और ये 8 दिन कैसे कट जाते हैं, 9 दिन कैसे कट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग नहीं आते हैं वो ज़रूर आवें सुख शांति के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से सभी लोग प्रभावित हैं दुख दर्द से, परेशानियों से, उस हिसाब से यहाँ पर आके उसको बड़ी अपूर्व शांति मिलेगी। और गुरुदेव का जो है आपके चरणों में जब वो आएंगे तो उनको अपूर्व शांति मिलेगी। आज संवत 2080 चैत्र नवरात्र प्रथम में शांति कुंज आने का अवसर मिला। जैसे ही नवरात्र साधना हमने स्टार्ट की है, गुरुदेव के सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर हमने अपने मन से बात की है कि हमारे विचार में जो भ्रांतियाँ आती हैं, गुरुदेव उनको जो है साधना में प्राण लाएं। और हमने जैसे ही उस बात तो कही है, आज नवरात्र के 6वें दिन तक के उसमें हमें काफ़ी प्रखरता आई है, यही अनुभव कर रहा हूँ। बहुत सुखद अनुभव हो रहा है और यहाँ की विधि व्यवस्था भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सुबह उठना, इससे पहले मैं कभी सुबह उठने में ना नुकर करता था, लेकिन सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ। और इनके जो हवन पहले प्रणाम करना होता है समाधि स्थल में जाकर, उसके बाद हवन करना होता है और लास्ट में आरती करता हूँ। थोड़ा प्रवचन भी सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। झारखंड के रहने वाला है और यहाँ पर हम जैसे आए, घर में सोचबो नहीं किए कि हम शांति कुंज जाएंगे। आने लगे हमारा टीम कि चलो, हम कोई पैसा वैसा है ये ना, कैसे जा गुरुदेव। लगे कि हमारे पैर में दर्द है, कैसे जाएंगे। गुरुजी का बोला, पता नहीं सपना दिया कि बेटी जाना, पैसा ना है, हम हैं बेटा, बिना टिकट नहीं कटाए यार, चल दिए यहाँ पर। उतने बोल के प्रणाम करते हैं गुरुदेव। मैं मुंगेर बिहार से मनीष कुमार। मैं यहाँ नवरात्र साधना में आया जो हूँ। जो शांति कुंज है वाकई शांति कुंज है। शांति का एक ऐसा अनुभूति होता है कि जो अपने आप को शांति में अनुभव करते हुए सारी बुराइयाँ ऊपर की मैल धुल जाती है और अच्छा इतना फील होता है कि आप एक बार आएंगे, नवरात्र साधना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सकारात्मक महसूस होगा। मेरा 2 बार टिकट बना हुआ कैंसिल हो गया। जब गुरुदेव की मर्जी हुई तभी मैं यहाँ पे आया और इस नवरात्र में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और यदि आप लोग युवाओं को भी समय मिले तो निश्चित रूप से इस नवरात्र का सहभागी बनना चाहिए। मैं ये इतने ही विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।